हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या ये सो दैट, यानी शो करना है, कोई चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या शो करना है इसमें? तो इधर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इधर भी कुछ एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल का सिंबल है। तो शो यही करना है कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला इक्वल के इस तरफ वाला जो LHS है इसको बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। सो यही चीज करना है कि LHS और RHS जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब कैसे शो करेंगे कि इक्वल है? तो तरीका यही है कि दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग अलग, इसको भी और उसको भी, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एक ही आंसर आ रहा है यानी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस है बीच में और यहाँ होल स्क्वायर भी है ना, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? माइनस है और होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब ये जो है इतना पार्ट इसको जाने दो। ठीक है, इतना पार्ट जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इक्वेशन में हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x और b की वैल्यू 7 ना। तो अब चलिए सॉल्व करिए। a की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x। तो 3x और पूरे का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि a की जगह दोनों है ना, 3 भी x भी, प्लस है प्लस 2 तो 2 ही रहेगा। a की जगह 3x इंटू बी की जगह 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। इतना तो हमने लिख दिया, ये वाला पार्ट। अभी -84x बचा हुआ है, वो भी तो इसी मतलब इधर ही है ना, इसी तरफ LHS में ही। तो इसको भी हम आगे लिखेंगे 84x -84x, उसके आगे हमने लिख दिया। ठीक, अब और सॉल्व कर लीजिए इसको। अब इसका जब स्क्वायर होगा तो दोनों का होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 1 जा 42 यानी 42 हो गया नंबर में और वेरिएबल में केवल एक x है, प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49 और माइनस 84x। अभी और सॉल्व होगा क्या? अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो सॉल्व हो जाता है आगे। जैसे x स्क्वायर कहीं है नहीं है ना, तो नहीं सॉल्व होगा। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और कहीं x है वेरिएबल में तो यहाँ पर है x, यानी अभी आगे सॉल्व हो सकता है। ये वाला तो नहीं सॉल्व होगा क्योंकि x स्क्वायर कहीं है ही नहीं, ये अकेला है। ये दोनों x x वाले टर्म है, ये सॉल्व हो जाएंगे। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 84 में से 42 गया तो क्या आ जाएगा हमारा? 42 ही आएगा, जस्ट आधा ही तो है। 84x में से 42x गया तो 42x। सिंबल कौन सा लगेगा? जो बड़ा होगा। तो 84 बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा। बचा क्या हमारा? प्लस का 49। क्या और आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो LHS हमारा यही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS हम गलत लिखे हुए हैं, आप लोग बता भी नहीं रहे, कैसे बताएंगे? यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a की जगह हमारा है 3x, b की जगह है 7, a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 2 इंटू ए की जगह 3x इंटू बी की जगह 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर, वही जो सेम इधर ही है वही तो है। 2 3 जा 6 7 जा 42 यानी माइनस का 42, एक ही वेरिएबल है x, और प्लस 7 7 जा 49। और आगे ये सॉल्व होगा? नहीं हो सकता ना, अलग अलग सब है वेरिएबल, तो और आगे सॉल्व नहीं होगा। अब देख लीजिए कि क्या सेम आया है कि नहीं दोनों तरफ। तो जो इधर आपको दिख रहा है वही उधर भी है ना, इसका मतलब ये हमने शो कर दिया। ठीक है, और यही शो ही करना था, हमने सॉल्व करके शो कर दिया। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस, इस प्रकार
प्रूव्ड, यानी हमने दिखा दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ओके, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, एक एलएचएस है, एक आरएचएस है, शो करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आइडेंटिटी, माइनस है और होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, और उधर प्लस है और होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए की जगह हमारा है 9p और बी की जगह है 5q, इस पे हम रखेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, थोड़ा इधर से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे 18pq भी लिखना है ना, इसीलिए 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, ए की जगह 9p हो जाएगा और बी की जगह 5q। ठीक, फिर प्लस है बी स्क्वायर यानी 5q स्क्वायर, और क्या है प्लस 180pq, 180pq, ये वाला, ये जरूर लिखना है। आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि आप केवल इसी को सॉल्व कर लें, उसको भूल जाएं लिखने के लिए, तब गलत हो जाएगा। तो ये भी लिखना है, इसको ध्यान रखना। चलो स्क्वायर करो, 9 का भी स्क्वायर होगा, p का भी स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 कितना होगा 81, 9 9 जा 81, और p इंटू पी यानी p स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, 90 हो गया, और पी क्यू, दो वेरिएबल हैं, दोनों एक एक बार हैं तो एक एक बार लिख दो, पी क्यू प्लस इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर ही होगा, प्लस वो तो ऐसे ही लिख दो, प्लस 180 पी क्यू। और आगे सॉल्व होगा क्या, पी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पी क्यू कहीं दिख रहा है, तो पी क्यू जो है हमारा यहाँ पर है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 81 पी स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दो, ये वाला सॉल्व कर लो इसको, पी क्यू दोनों को। ठीक है, ये भी पी क्यू वो भी पी क्यू, एक माइनस का है एक प्लस का है, 180 प्लस का है 90 माइनस का है, तो वेरिएबल तुम्हारे पी क्यू हो जाएंगे, नंबर को सॉल्व करते हैं ना, तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, एक प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 में से 90 गया क्या आएगा हमारा 90, जस्ट आता ही है ना, पी क्यू। सिंबल कौन सा लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा वाला 180 है और वो प्लस का है तो प्लस का सिंबल लग जाएगा। फिर है प्लस 25 क्यू स्क्वायर, ये वाला बचा ही था ना। देखो ये बहुत आसान है, अगर आपको इसके पिछले का सारा आता है तो ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। मैं अगर ना भी बोलूं, केवल लिखता चला जाऊं, तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको इसके पहले का सारा आता है, जो भी इसके पहले पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है, और नहीं आता है, अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मुश्किल है थोड़ा समझना, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ समझ में आए। ए की जगह 9p और बी की जगह 5q, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 ही रहेगा, ए की जगह 9p इंटू बी की जगह 5q प्लस बी स्क्वायर यानी 5q का स्क्वायर, और इसके आगे तो कुछ है ही नहीं तो वो रहने दो। सॉल्व करो, 9 9 जा 81 p स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18 5 जा 90, एक p है एक q है तो लिख दो, एक p और एक q, प्लस 5 5 जा 25 और q स्क्वायर तो q स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब और आगे सॉल्व होगा, ये नहीं सॉल्व होगा ना, अलग अलग वेरिएबल है। ये हमारा आया राइट हैंड साइड, क्या इक्वल है 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर ना। अगर दोनों इक्वल आ जा रहा है तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपका आंसर है। आइए देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है,
यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में वेरिएबल तो रहते ही हैं, जो हमारे नंबर होते हैं उसी को हम तीन तरीके से दिखा सकते हैं, या तो फ्रैक्शन या पॉइंट या फिर नॉर्मल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उससे घबराना नहीं है, तरीका आपको पता है, इसके पहले का आप सारा सॉल्व कर चुके हैं। माइनस है और होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सुन के आपको याद हो गया होगा ये आइडेंटिटी, है ना। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कोई आइडेंटिटी ऐसा हमने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। तो ये अलग अलग इंटीजर भी है, एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, तो ये सॉल्व ही नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको फिर ऐसे ही रहने दो, जब नहीं सॉल्व कर सकते ऐसे ही रहने दो। ठीक, ऐसी कोई आइडेंटिटी हम लोग पढ़े ही नहीं ना जिसमें एक अलग अलग वेरिएबल हो स्क्वायर में और बीच में प्लस लगा हो, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या होगा, माइनस किधर जितना भी ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा ए है, और माइनस उधर जितना भी ये पूरा क्या है, बी है, माइनस इधर बी है, माइनस इधर ए है, तो 4b 3b और m भी पूरा a है, और 3 4 n ये पूरा b है। ठीक है, तो a स्क्वायर है तो a की जगह जब हम लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, यानी पहले क्या है 4/3m, ये पूरा a है और इसका स्क्वायर, स्क्वायर जब लगा ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि स्क्वायर तीनों का करना है ना, तो ब्रैकेट लगा के तब स्क्वायर करना, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है माइनस, 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू a की जगह क्या लिखेंगे 4/3m, इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे 3/4n ना, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 3/4n, ये तो है b, इसका स्क्वायर, प्लस में क्या है 2mn, जो है उसको ऐसे रहने दो, ये वाला। आगे सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर करो, स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा। 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और m का स्क्वायर तो m स्क्वायर ही होगा। माइनस है माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या कर सकते हैं बताओ, मल्टीप्लाई का सिंबल है और फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, है ना। बचा क्या, 2 बचा, m बचा, n बचा, तो 2mn, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तीनों का, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर ही होगा, और ये प्लस 2mn वैसे ही है। कुछ कर सकते हैं आगे भी, देखिए वेरिएबल देखो, सेम वेरिएबल हमको पता करना होता है, तो m स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, mn कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, यानी अभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसका कोई वेरिएबल जोड़ीदार मिल नहीं रहा है, तो 16m स्क्वायर ही रहेगा, ये दोनों सॉल्व कर लो। अच्छा ये देखो सेम सेम है ना, 2mn 2mn, एक माइनस का है एक प्लस का है, जब भी आपको ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए क्योंकि काटने का मौका मिलेगा, है ना। अगर सेम ही चीज एक प्लस का है एक माइनस का है तो उसको काट दिया करो, ठीक है, काटने में मजा आता है, आपको भी आता होगा शायद, अगर काटने में मजा आता होगा तो कमेंट बॉक्स बताना, मुझको तो आता है। ये वैसे ही रहेगा ना 9/16 n स्क्वायर, और सॉल्व नहीं हो सकता ये, बस उधर देख लो क्या क्या है 16.9 m स्क्वायर 9/16 n स्क्वायर, है ना। इधर हमको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, कम मेहनत हुआ, तो ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा है थर्ड पार्ट। आइए देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में, ये LHS में 2 दिए हुए हैं ना, ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और RHS में राइट हैंड साइड में बस उतना ही दिया है, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना है, उसको रहने दो वैसे ही ना, यही आना चाहिए हमारा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है और होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, यहाँ माइनस है और होल स्क्वायर है तो a माइनस बी वाला लगेगा, ठीक है, और बीच में माइनस का सिंबल है, यानी इसमें से इसको माइनस भी करना है, तो थोड़ा लंबा होगा, घबराना नहीं उससे, बस तरीका लगाओ। पहले आइडेंटिटी लिख दो, कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। एक आइडेंटिटी यूज होगी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर,
इसमें इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की जगह ये होगा और बी की जगह हमारा 3q होगा। अब ए की जगह पूरा होगा 4b p भी q भी, क्योंकि प्लस के इस तरफ पूरा है ना और प्लस के उस तरफ वाला b होगा। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा इधर से लिखना शुरू करें क्योंकि लंबा बनेगा क्वेश्चन। पहले ए स्क्वायर, अब इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ से लिखना है, ये हमारा आंसर होता है। तो ए स्क्वायर और एक जगह क्या लिखेंगे 4pq, 4pq का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए की जगह 4pq इंटू बी की जगह 3q प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, अब बी की जगह है 3q, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। और आपको पता है, हम बता चुके हैं कई क्वेश्चन में कि माइनस वाले में जब आप माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें से किसी चीज को माइनस करना है तो पहले एक बिग ब्रैकेट लगा के तब माइनस करना है, क्योंकि सिंबल बदलने होते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखो, ए की जगह ये होगा 4pq और बी की जगह 3q। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4pq होल स्क्वायर, माइनस है माइनस, 2 तो 2 ही रहेगा, ए की जगह 4pq इंटू बी की जगह 3q और फिर प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर। यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर दोनों को होगा, 3 का भी और q का भी ना, b की वैल्यू तो पूरा है ना, 3 भी q भी, इसलिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करो तो तीनों का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 4 4 जा 16, और p इंटू पी यानी p स्क्वायर, q इंटू क्यू यानी q स्क्वायर, है ना। स्क्वायर ही करने का मतलब है तो p इंटू पी स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, नंबर तो हो गया 24। अब वेरिएबल देख लो क्या क्या है, एक p यहाँ है तो बस एक ही p है तो एक p लिख दो, q एक यहाँ है एक q यहाँ है, q 2 हो गया, अब 2q हो गया तो q स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर ही होगा। ठीक है, माइनस है माइनस लगा दीजिए। अब इसको अंदर सॉल्व कर लो पहले ब्रैकेट के अंदर, तब ब्रैकेट खोलेंगे। 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 p स्क्वायर और q स्क्वायर, सेम जो यहाँ आ जाए वही आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है ना, बस सिंबल का फर्क पड़ेगा। माइनस है तो माइनस, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 p एक ही है q 2 है तो q स्क्वायर हो जाएगा, एक p है और q 2 है ना तो q स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर ही होगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोलेंगे। यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो नहीं सॉल्व होगा तो ऐसे ही लिख दो इसको, 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 24 p q स्क्वायर प्लस 9 q स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलते हैं, अब ब्रैकेट खोलते ही सारे सिंबल बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मतलब इसी माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, 16 p स्क्वायर q स्क्वायर, इसीलिए सिंबल बदल जाते हैं ना, क्योंकि माइनस का अंदर सब में मल्टीप्लाई होता है और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस 24 p q स्क्वायर, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस 9 q स्क्वायर। ब्रैकेट खुल गए, सिंबल भी बदल गए सब। अब आने वाला है मजा, क्योंकि अब काटने को मिलेगा। देखो 16 p स्क्वायर q स्क्वायर ये प्लस का है, आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस है, और ये माइनस का है तो काट देना है। ठीक है, ये भी सेम है क्या, 24 p q स्क्वायर और 24 p q स्क्वायर, लेकिन दोनों प्लस के हैं, जब दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड कर दो, 24 और 24 कितना होता है 48 p q स्क्वायर,
और क्या है क्यू स्क्वायर कहीं है ना, 9q² ये प्लस का और ये माइनस का, अलग अलग सिंबल है काट दो। इन दोनों को हम ऐड ही कर चुके हैं तो कुछ बचा ही नहीं, यही हमारा आया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही चीज है, तो दोनों मतलब सेम हो गए ना, इक्वल हो गए, जो इक्वल का सिंबल लगा हुआ है मतलब दोनों इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। आइए देख लेते हैं, देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे केवल 0 ही दिया है, इसका मतलब ये पूरा जो है ना कट पिट के 0 ही हो जाएगा, तो मजा तो खूब आने वाला है काटने में। अब ये बताओ भैया आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पे? अभी तक हम लोग स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखते आए हैं, और यहाँ पर हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपको याद हो कि ए एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो वो होता था a² माइनस b², है ना? नहीं याद है तो बुक के पेजेस पलट के देख लो, मिल जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, क्योंकि एक ब्रैकेट माइनस है एक ब्रैकेट प्लस है ना? अच्छा, क्वेश्चन के पार्ट कितने हैं? हमने आपको बताया था कि पार्ट जो है वो प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। जैसे इन दोनों ब्रैकेट के बीच में सिंबल कौन सा है? मल्टीप्लाई का ना, यहाँ कोई नहीं, मल्टीप्लाई है, यानी ये दोनों ब्रैकेट एक ही पार्ट है। यहाँ प्लस लग गया तो यानी इसके बाद का अलग हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो यानी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मल्टीप्लाई से टर्म जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं मानते हैं, प्लस से अलग होता है। यहाँ प्लस लग गया यानी इसके बाद का भी अलग है, और यहाँ मल्टीप्लाई है आपस में, तो मल्टीप्लाई से आपस में जुड़ जाते हैं लोग। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 पार्ट है, तीनों को सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी तीनों में एक ही लगेगी, एक ब्रैकेट में प्लस होगा एक ब्रैकेट माइनस होगा। यहाँ पे देखो एक माइनस एक प्लस है, एक में माइनस एक भी प्लस है, एक में माइनस एक प्लस है, तो जरूरी नहीं है कि पहले वाला प्लस हो दूसरा वाला माइनस हो, ये ब्रैकेट इधर उधर हो सकते हैं, पहले में माइनस हो सकते हैं दूसरे में प्लस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करें तो होता क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, और वही सेम आइडेंटिटी ही है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो कुछ करना ही नहीं, यही लिख देना है केवल, बहुत आसान है, क्योंकि a की जगह a ही है और b की जगह b ही है, तो वही लिख दो बस, a² माइनस b²। ठीक है, इतना हो गया, प्लस है प्लस लगा दो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो है a की जगह हमारा है, a की जगह क्या है b, और b की जगह क्या है c, है ना? जहां a है वहां b लिखेंगे, जहां b है वहां c लिखेंगे, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे b² माइनस, और b की जगह क्या लिखेंगे c²। ठीक है, तो इतना भी हमने सॉल्व कर लिया, इस पूरे की वैल्यू इतना ही होती है, प्लस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर देखो a की जगह c है और b की जगह a है, तो a² यानी c², माइनस है तो माइनस, और b² यानी b की जगह क्या है a है, a²। ठीक है, ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। उधर वाला तो सॉल्व ही नहीं करना है, 0 ही है तो रहने ही दो ना। अब a² प्लस का है और ये a² माइनस का है, एक ही चीज है, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो खुशी खुशी काट देना चाहिए। b² माइनस का है, b² प्लस का है, ये भी कट गया, और जब कटता है तो सिंबल के साथ कटता है। ठीक है, ये माइनस प्लस भी गए, c² प्लस का है c² माइनस का है तो कट गया। जब सब कट ही जाता है तो बेटा 0 बचता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब मल्टीप्लाई में कटता है तब 1 बचता है। कैसे? जैसे लिखा हुआ है 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ पर भी तो सब कट जाएगा, देखो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। मल्टीप्लाई में जब कटता है ऊपर नीचे तो वहां पर 1 बचता है, और प्लस माइनस में जब कटता है तो क्या बचता है 0। ये डिफरेंस ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ भी 0 कर दो, बोलो सब तो कट ही गया। बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए बता रहे हैं, एक्सपीरियंस से बच्चे गलती करते हैं, पूरा काट पीट जाता है तो पूरा 0 कर देते हैं। 0 नहीं, मल्टीप्लाई में करता है तो 1 आता है। आता कैसे है 1? जैसे ये करता है ना तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, ऐसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। जब 1 1 का आपस में मल्टीप्लाई होता है 1 1 जा 1, और नीचे वाला 1 1 जा ये भी 1 ही रहता है, लेकिन नीचे वाला हम लोग लिखते नहीं है,
तो ये 1 आता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। प्लस माइनस सब कटेगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, तो हमने प्रूव कर दिया, तो आंसर लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था 5th पार्ट, यही लास्ट पार्ट भी था। आइए देख लेते हैं 6 क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।